Good morning, class. Today I am going to start chapter 3, okay, of Golden Rays, lesson 3rd, positive health. Okay, two lessons we have done, and one more thing after this chapter I would start, okay, the next book, okay, जो आपकी दूसरी वाली बुक है रेजोल्यूशन, वो थर्ड चैप्टर के बाद में स्टार्ट होगी. फ्रॉम दिस बुक गोल्डन रेस we have done 4 poems and 3 chapters we will complete. So see, okay, what is positive health? India is a positive state of physical and mental well-being. हेल्थ क्या है? पॉजिटिव स्टेट है. मतलब हम फिजिकली भी हेल्दी हो और मेंटली भी हेल्दी हो. फिजिकली का मतलब बॉडी से, मेंटली का मतलब दिमाग से. ओके मतलब अगर हमें कोई मेंटल इलनेस भी नहीं है, दिमाग से भी हम बिल्कुल हेल्दी है, फिजिकल मतलब बॉडी से भी, तब हम ये कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं. हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही है. when we feel secure by being physically healthy and free from diseases, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in state of positive health. क्या कह रहे हैं कि ठीक है ना, जब हम बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं, ओके, सेफ एंड सिक्योर, by being physically healthy and free from diseases means illness, बीमारी. So we are just free from all the diseases. Okay, we are physically healthy, we are feeling content का मतलब feeling satisfied, and we are living in a comfortable and clean environment. हमारा जो environment है वो बिल्कुल comfortable है, बिल्कुल clean है. So we can say that we are enjoying positive health. Our close and harmonious interaction, harmonious का मतलब sweet, okay, interaction with family members, neighbors and friends help us stay well mentally. क्या कह रहा है कि हमारा जो क्लोज और हार्मोनियस इंटरेक्शन है हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ में. इंटरेक्शन का मतलब हमारी उनसे बातचीत, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, ओके, जितना स्वीट और जितना अच्छा उनके साथ में है, हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे नेबर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हम मेंटली भी हेल्दी हैं. ओके, सो फिज़िकली हेल्दी हम कब है? व्हेन okay, we are free from all the diseases, we are feeling satisfied, we are living in a comfortable and clean environment. It means we are physically healthy. And if our interactions, okay, it's so sweet, it's so good with our family member, neighbors and friends, it means we are mentally healthy. ओके, और अगर फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से हम हेल्दी है, इट मीन्स वी आर एंजॉइंग पॉजिटिव हेल्थ. तो इफ़ the question is asked in your exam that what is positive health, so you can say that okay, when person feel physically as well as mentally healthy, he enjoys positive health. ओके, कि जब कोई इंसान फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से हेल्दी फील करता है तो वो पॉजिटिव हेल्थ की ओके उसमें स्टेट में है. नाउ सी द डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ. बट अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दिस वर्ल्ड वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु आर एंजॉइंग पॉजिटिव हेल्थ. बहुत कम लोग दुनिया में शायद ऐसे हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज सम आर फिजिकली हेल्दी एंड सम आर मेंटली, बट वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली हेल्दी. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दोनों तरफ से हेल्दी हो. किसी को कोई ना कोई फिज़िकली हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई बीमारी है, तो कोई मेंटली स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है, डिप्रेस्ड है. नाउ सी द रिच एंड डेवलप्ड कंट्री. ओके, इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग. ओके, जो रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब हमारी कंट्री कौन सी? डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. रिच एंड डेवलप जैसे कि अमेरिका, जापान, ओके, यूरोप, तो दीज काइंड ऑफ कंट्रीज. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस तरीके की कंट्री में जो फैमिली टाइज है, मतलब ओके, हमारी फैमिली के साथ में जो बंधन है, फैमिली के साथ में जो रिलेशनशिप है वो वीक होता जा रहा है. नेबर्स
ओके, मे बी स्ट्रेंजर्स, नेबर्स हमारे जो पड़ोसी वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी होते जा रहे हैं. फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट. फ्रेंडशिप सिर्फ ओके बिजनेस कॉन्टैक्ट तक लिमिट हो गई है. ओके, फ्रेंडशिप को, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को हमने फ्रेंडशिप का नेम दे दिया है. इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली. करें कि ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुकी है. ओके, क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो. बट क्लीन एनवायरनमेंट में रहने से वो फिज़िकली हेल्दी तो फील कर रहे हैं, बट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप with their neighbors, with their friends, okay, and with their family members, so they are not mentally healthy. तो क्या कह रहे हैं कि रिच और डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं वो फिज़िकली हेल्दी है बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट, ओके, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ओके, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट. द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस. पॉपुलेशन में मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस काफ़ी अच्छा है. न्यूट्रिशनल स्टेटस से आप ये कह सकते हैं कि जो वो खाना खाते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है. ओके, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन, वाइटामिन्स, ओके, मतलब बहुत ही अच्छा, वो काफ़ी रिच खाना खा रहे हैं. एनवायरनमेंट कंडीशन, ओके, ऐसे रिच कंट्रीज़ की काफ़ी अच्छी है. एंड देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय द लाइफ्स कम्फर्ट. ओके, उनके पास में इतना पैसा है कि वो लाइफ के जो भी ऐशो आराम है दे कैन बाय, वो खरीद सकते हैं. सो पीपल इन डेवलप कंट्रीज़ में एन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ. इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के, रिच कंट्रीज़ के जो लोग हैं दे आर एन्जॉइंग बेटर फिजिकल हेल्थ, बट they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally, but still they are not enjoying positive health because they are not mentally healthy. They are physically healthy because they are eating good food, they are living in a clean environment, okay, they have plenty of money to buy all the comforts of life, so we can see they are physically healthy, but they are not mentally healthy because they are not having very good relationships with their family members, with their friends and with the neighbors. ओके, अब इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की होने वाली है. डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि हमारा इंडिया जो स्टिल डेवलप हो रहा है, जिसको हम काफ़ी रिच कंट्रीज़ नहीं कह सकते. इंडिया, पाकिस्तान, आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ओके, अब उनकी बात होगी. On the other hand, in the developing countries, the quality of human interactions with family, neighbors and friends are often more positive. देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, मतलब हमारी जो बॉन्ड्स हैं, हमारी ओके जो रिलेशनशिप है फैमिलीज़ के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छे हैं. However, okay, both the environmental and nutritional status of these populations are lower. बट हमारे यहाँ की ओके हम जैसी इंडिया जैसी कंट्रीज़ का जो एनवायरमेंटल स्टेटस है, आसपास की जो वातावरण सराउंडिंग है, हमारी न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसका जो स्टेटस है वो काफ़ी लो है. सो पीपल सफ़र फॉर ओके पुअर फिज़िकल हेल्थ. इसलिए लोगों की जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है. दे आर हैविंग मैनी डिजीज़ेस. ओके, व्हेन अ पर्सनस फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कांट एग्जिस्ट. ओके, तो हमारे यहाँ के लोग फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं. ओके, दैट इज़ वाई इवन दे आर नॉट एन्जॉइंग पॉजिटिव हेल्थ. तो हम भी पॉजिटिव हेल्थ एन्जॉय नहीं कर रहे हैं. हाँ, वी आर मेंटली हेल्दी because we are having very good relations with our friend, families and neighbors, but we are not physically healthy because our environment is not clean. We are not having nutritious food, so we find that positive health is eluding many of us. Okay, so we can see that okay we are not enjoying positive health. Okay, neither the people of developed country nor of developing countries, okay, no one is enjoying positive health because in developed country people are mentally healthy, physically healthy but not mentally, and in developing countries like India,
okay, Pakistan, Nepal, Bhutan, whatever. Okay, we are physically weak but mentally healthy. However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. क्या कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में पॉजिटिव हेल्थ को गेट करना इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है. टू हेल्प achieve this state, we need an understanding of how our bodies functions so that we can keep healthy. पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, गेट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं. हमें उनको समझना होगा सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, सो वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी. वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डजंट कॉस्ट टू मच मनी. हमें क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए, साफ़ सुथरी हमारी सराउंडिंग हो, हेल्दी फूड हो. और इन चीज़ों को लाने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है. We need proper education for all people that leads to understanding the relationship between health and a positive approach of life. We also have to get proper education. हमें proper education की भी ज़रूरत है so that we can understand the relationship between health and positive approach of life, ताकि हम health और लाइफ पॉजिटिवली जीने के बीच में जो कनेक्शन है वो समझ सके. ताकि हम ये समझ सके कि अगर लाइफ को हमें अच्छे से लीड करना है, पॉजिटिवली लाइफ जीनी है, तो हमें हेल्दी रहना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. और ये बात हम कब समझ सकते हैं? व्हेन वी आर प्रॉपरली एजुकेटेड. वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंटेड माइंड एंड अ हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेस. वी शुड रिमेंबर वन मोर थिंग, हमें एक और चीज़ याद रखनी है, दैट कंटेंटेड माइंड का मतलब है सेटिस्फाइड माइंड एंड हेल्दी लिविंग. मेंटली हम सेटिस्फाइड है. हेल्दी लिविंग का मतलब फिजिकली वी आर जस्ट फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस. देन वी आर जस्ट फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस. तो हमें ये ध्यान रखना है कि दैट कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग, if these two things we are enjoying, it means we are in a state of positive health. In some ways it is easier for the people in developing countries, in developing nations to achieve positive health. तो क्या कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में शायद ये ईजी होगा लोगों के लिए पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना, बिकॉज वी आर हैविंग मोर क्लोज नेट सोशल सिस्टम. क्योंकि हमारा जो सोशल सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है. इट मीन्स वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद आवर फ्रेंड, फैमिलीज एंड नेबर्स. जो शायद डेवलप कंट्रीज़ के अंदर नहीं है. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कैन बाय ऑल द कम्फर्ट ऑफ लाइफ, बट देयर रिलेशनशिप्स विद देयर फ्रेंड, फैमिलीज एंड नेबर्स आर नॉट गुड. And in developing countries like India, Pakistan, China, Nepal, Bhutan and whatever, many countries are there. We need only clean environment and good food, because हमारी जो social system है वो तो already काफ़ी अच्छा है. With better communication between people, and then do many people in wealthy and developed nation. हमारे यहाँ पे लोगों से काफ़ी बेटर कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत. जबकि वेल्दी एंड डेवलप नेशन में मतलब रिच कंट्रीज़ में, डेवलप नेशंस लाइक अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, पीपल आर नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और sophisticated medical facilities. We can achieve positive health for the majority of individuals in our community. क्या कह रहा है? With very little by way of resources और sophisticated medical facility. हमारे पास जो भी resources हैं, natural resources जो अवेलेबल है और कुछ medical facilities से, we can achieve positive health. मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर हमारे यहाँ पे अच्छी हो और रिसोर्सेज को अच्छे से वाइजली, स्मार्टली यूज़ में लिया जाए, तो शायद हम भी पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं. पॉजिटिव हेल्थ क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. पॉजिटिव हेल्थ जब एक इंसान प्राप्त करता है जब वो मेंटली भी हेल्दी है और फिज़िकली भी हेल्दी हो.
दिस डजंट मीन दैट वी डोंट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। डेफिनेटली हमें एक अच्छी मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। ओके, कुछ प्रॉपर सर्कमस्टांसेस का मतलब कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाली जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन ज़रूरी है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब आपको पता होगा। जो डिजीज़ेज़ हैं उनसे फाइट करने की जो हमारे अंदर पावर होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। वो हमारे लिए ज़रूरी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो मेडिकल की मेडिसिन्स के थ्रू या फिर सर्जरी के थ्रू जब भी ज़रूरत हो। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एक बेबी के बर्थ के बाद में उसको प्रॉपर मदर की केयर मिलनी चाहिए, इसके पहले भी और बाद में भी। एंड रेगुलर चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद में रेगुलर मेडिकल चेकअप होता रहना चाहिए। हावेवर दीज नीड्स टू बी ऑब्सेस्ड विद आवर हेल्थ। क्या कह रहा है कि हावेवर देर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत भी नहीं है। वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिंक्ट एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी। हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत कब है, इसके लिए हमें हमारे इंस्टिंक्ट का मतलब हमारा मन हमारी खुद की बॉडी कुछ सिग्नल्स देती है, उनको सुनना चाहिए। हमें अगर थोड़ी सी नॉलेज है चीज़ों की और हम हमारी बॉडी के जो नेचुरल सिग्नल्स हैं उनको अगर हम समझते हैं तो हमें ईज़िली पता लगा सकती है कि हमारी बॉडी को कब इसकी मेडिकल इंटरवेंशन की, मेडिकल केयर की ज़रूरत है। While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of these countries attribute this better physical health largely to the improved medical facility. कह रहा है कि in developed countries, you know that I have already told you, rich countries, like America, Russia, China, France, there people are free from many diseases. They are enjoying good health. Physically they are healthy. So the doctors of these countries thinks that this is due to the improved medical facility. वहाँ के डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि शायद ही वहाँ की इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से है। दे टैन टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, लेकिन वो शायद वहाँ की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। सच एज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, nutrition and cleaner environment enjoyed by most of these populations. यहाँ की population already काफ़ी अच्छी educated है। wealthy means they are rich, nutrition means they are eating very good food, they are living in a very clean environment. It may be helpful to realize that although people in a wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developed world, many of them are suffering from a decline in basic human value. कह रहा है कि शायद हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि जो पीपल है, पीपल ऑफ रिच एंड वेल्दी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, दो दे आर enjoying better physical health, but they are suffering from a decline in basic human values. जो basic human values हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ आप कह सकते हो कि हमारे जो कैरेक्टर की कुछ जो गुड क्वालिटीज़ है, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती है, शायद वो उनके अंदर नहीं है। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और ये हमें कहाँ देख दिस फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और जब लोगों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है तो उनके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस उनको हो जाती है। दिमागी रूप से वो बीमार हो जाते हैं।
एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, ओके, और काफ़ी स्ट्रेस्ड, ओके, वो हो जाते हैं, काफ़ी तनाव में, काफ़ी टेंशन में रहने लगते हैं। ये किन लोगों की बात की जा रही है? डेवलप्ड लोगों की, ओके, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, रिच कंट्रीज़ के लोगों की, जो फिज़िकली तो हेल्दी है, ओके, क्योंकि वो अच्छा खाना खा रहे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी खर्च करने के लिए, उनका एनवायरनमेंट क्लीन है, बट उनके अंदर कुछ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, ओके, कुछ जो हमारी क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं वो शायद उनके अंदर नहीं है, ओके, उनकी इंटरेक्शंस जो हैं, ओके, इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ में वो अच्छी नहीं है, इसलिए उनके अंदर काफ़ी, ओके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, जैसे कि ड्रग्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, मेंटल इलनेस उन्हें हो जाती है, स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज़, बीमारियाँ उन्हें हो जाती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, फैमिली के साथ में जो बॉन्ड है उनकी वो टूटती जा रही है, ओके, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, ओके, और फैमिली के बीच में जो अच्छी इंटरेक्शन, अच्छी रिलेशनशिप है वो अब काफ़ी अनकॉमन हो रही हैं। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पीपल ऑफन टर्न टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइक्रेटिक, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? या तो ओके, एक साइकोलॉजिस्ट के पास में या फिर साइक्रेटिक के पास, फॉर प्रोफेशनल हेल्प। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believe it was most important to relieve the depressed person's mind. बट क्या कह रहे हैं कि हमारी जैसी कंट्री में, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में, हमारी जो इतनी एजड आंट्स होती हैं, हमारी जो ओके आंटीज़ होती हैं, जो काफ़ी एजड बूढ़ी बूढ़ी लोग होती हैं, वाइस फ्रेंड्स, हमारे इतने इंटेलिजेंट फ्रेंड्स होते हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉर्ट आउट कर दिया करते थे, उन्हें सुन के, समझ के, हमारे लिए थोड़ी सी सिंपैथी, दया दिखा के, हमें थोड़ा सा रिलैक्स करके, ओके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी भी डिप्रेस्ड, ओके, जो डिस्ट्रेस्ड पर्सन है, जो टेंशन में है, उसकी माइंड को रिलीव करना, थोड़ा सा टेंशन फ्री करना, और वो काम शायद अगर किसी की सिंपैथी मिल जाए, किसी का साथ मिल जाए तो वैसे भी हो सकता है। बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पीपल आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप्स with our friend, families and relatives, okay, that is why they are suffering from mental illness, okay, tension, stress, so they go to psychiatrists, okay, psychologist, for professional help. But okay, in countries, in developing countries like India, okay, our good friends, our old people, okay, our grandfather, grandmother, okay, these kind of people, they just sort out these problems just by listening them, just by showing little bit sympathy for us, okay. Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation by provided medical facilities to cope with even minor health problems, क्या करें। बट अनलकीली क्या होता जा रहा है कि ओके, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो भी डेवलप्ड कंट्री के लोगों की देखा देखी वैसी ही फिज़िकल हेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं, और कैसे? मेडिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू। इसलिए जो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम है, छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम है, okay, for even small health issues they are going to doctors. Other important factors associated with better physical health are being ignored. बट फिज़िकल हेल्थ के लिए बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। Often the result is that many families are spending more monies on doctor and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environment. और रिज़ल्ट क्या है? फैमिलीज़ जो है, ओके, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स, वो डॉक्टर और मेडिसिन्स पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं बजाय अच्छे खाने के लिए, ओके, और दूसरी फिज़िकल एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली पीपल शुड स्पेंड मनी ऑन गुड फूड, ओके, ऑन क्लीन एनवायरनमेंट टू कीप देम हेल्दी, बट actually they are following the people of developed countries and they have started spend their money
ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स। ओके, डेवलप कंट्रीज़ के लोगों की देखा देखी उन्होंने भी अपना जो पैसा है वो डॉक्टर्स पे ओके और मेडिसिन्स पे खर्च करना शुरू कर दिया। बट राइटर ये कह रहा है कि लोगों को क्या करना चाहिए, वो मनी अच्छा खाना खाने में और ओके हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर खर्च करना चाहिए। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ अ ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और डेवलपिंग कंट्री जैसी ओके जो डेवलपिंग वर्ल्ड है मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो अभी भी डेवलपमेंट की प्रोसेस में है पर डेवलप नहीं हुई है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ इंडिया जैसी कंट्रीज़, उनके लिए इस तरीके से पैसा वेस्ट करना ओके एक बहुत ही रॉन्ग चीज़ है, ओके बहुत ही गलत है। ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कि अब हम ओके हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड हैं और उनको भी हम वेस्ट कर रहे हैं। फिर है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। Instead of wasting valuable resources on the provisions of more medical facilities, it might be better for us okay to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and mind. ये कह रहा है कि इतनी ओके वैल्यूएबल रिसोर्सेज को मेडिकल फैसिलिटीज़ पे खर्च करने की बजाय अच्छा होगा कि हम हमारी नॉलेज को और कॉमन सेंस को यूज़ में ले ओके अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें वी शुड लर्न द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशंस फॉर हेल्थ कि हमें ये देखना होगा कि हमारी हेल्थ के लिए ओके न्यूट्रिशंस की कितनी वैल्यू है, अच्छे खाने की कितनी वैल्यू है। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन और ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। एंड वी शुड यूज़ आवर ओके इंडिगनेंस सिंपल होम रेमेडीज़ टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम। होम रेमेडीज़ का मतलब घरेलू जो ट्रीटमेंट है हमारी हमारी जो छोटी छोटी सी सिंपल सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ओके उनको सॉल्व करने के लिए घरेलू ट्रीटमेंट को यूज़ में लेना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग का मतलब बिलीव, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव। ओके बजाय जो आजकल की जो ड्रग्स हैं जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर बिलीव करने के जो कि ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस दैन टू डिजीज़ इट्सल्फ। क्या कह रहे हैं कि काफ़ी सारे जो ड्रग्स होते हैं उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट्स उस बीमारी से भी ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं जिस बीमारी के लिए हमने वो मेडिसिन ली है। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। क्या कह रहे हैं कि नेचर में एनिमल्स जो हैं वो हमारी मीडिया कैंपेन से पे ट्रस्ट नहीं करती। मतलब जो एडवर्टीज़मेंट आते हैं टीवी के अंदर जिनके ऊपर हम बहुत ही सिंपली बिलीव कर लेते हैं, बट जंगल में जो जानवर है वो उनके ऊपर बिलीव नहीं करते। वो अपने ओन इंस्टिंक्ट का मतलब अपनी जो नेचुरल सिग्नल उनकी जो बॉडी दे रही है अपने मन के ऊपर विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। नेचर ने हर एक एनिमल को पावर दी है कि वो अपनी बॉडी को खुद मॉनिटर करे, खुद अच्छे से उसके ऊपर कंट्रोल हो उनका ओके और वो नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करके रखे। एज एन एग्जाम्पल सॉल्ट इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल। जैसे कि जो सॉल्ट है वो एक ऐसा ओके इसेंशियल एलिमेंट है जिसकी सारी एनिमल्स को नीड होती है। वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट ओके जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं जैसे कि राइनोसॉर्स, एलिफेंट, डियर, दे ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे सॉइल मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। लिक का मतलब चाटना। वो क्या करते हैं सॉइल को लिक करते हैं, चाटते हैं ताकि उनकी बॉडीज़ को जितनी सॉल्ट की ज़रूरत है उतना सॉल्ट की नीड पूरी हो जाए। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड। जितनी फूड की उन्हें ज़रूरत होती है वो उतना ही खाते हैं। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, और वो कभी मोटापे से सफ़र नहीं करते जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडीज नीड बाय इंस्टिंक्ट। ओके वो जो उनकी बॉडी की क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें वो अपने इंस्टिंक्ट अपने नेचुरल सिग्नल से पहचान चाहते हैं। एंड ईट नो मोर दैन इज़ रिक्वायर्ड। और ज़रूरत से ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एनिमल्स कभी नहीं खाते।
All carnivorous animal eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problem due to indigestion. इवन कार्निवरस का मतलब मांस खाने वाले जो जानवर है वो भी घास खाने लगते हैं अगर उन्हें डायरिया कोई दूसरी स्टमक मतलब पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें इनडाइजेशन होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और नॉर्मली वो फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। ओके और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वी आर टोटली डिपेंड ऑन डॉक्टर्स। तो क्लास यहाँ तक के चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको एज अ होमवर्क करना है। रिमेनिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।